हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि कौन है जो आपको पाना चाहता है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है अगेन कि आपको कौन पाने का इच्छा रखता है, कौन आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बेताब है, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो हो सकता है कि कुछ बातें जैसे आपके लिए कुछ मैचिंग हो या जिससे आपको जानना ज़रूरी हो इस वक्त के लिए, तो वो हो सकता है या फिर कुछ नहीं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। King of Swords, Hangman, High Priestess, the World, Judgment. So 9 of Pentacles, Wheel of Fortune, 6 of Cups and कार्ड लगाती हूँ। मेजर रखना चाहिए। सो यूनिवर्स बहुत कुछ कहना चाहती है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और ये है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक है द डेविल। सो साइंस सभी है। उस साइंस में कैप्रिकॉर्न, पाइसेस साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे मुझे। कैंसर साइन स्ट्रॉन्ग लगा। कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। यस। तो ये पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं। वो ऐसा है ना कि इनके साथ आपका रिश्ता है। हो सकता है कि कुछ लोग के लिए ना एकदम थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड लाइक ना बचपन का हो सकता है प्यार, या फिर कॉलेज टाइम में यह है वो हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वर्क प्लेस पे आप मिले हो। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो तभी आपसे मिले हो, वो चीज़ है। लेकिन कुछ लोग केसेस में ना दो चीज़ सिचुएशन है। एक तो पर्सन पुराना ही है, लेकिन एक वक्त था उसके साथ आपका रिश्ता रह चुका है, इट्स लाइक एक्स की एनर्जी। और दूसरा चीज़ पर्सन पुराना ही है जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, लेकिन एक उन्होंने कभी अप्रोच करने का मौका नहीं मिला था। समाव ऐसा कुछ मुझे एनर्जी फील हुई। दो सिचुएशन है, मतलब वर्क प्लेस पे शायद मे बी आपका रिश्ता ऑलरेडी आप किसी से कमिटेड हो, या रिश्ता है, या फिर मैरिड हो। ये सिचुएशन होने की वजह से उनको कहने का मौका नहीं मिला हो, या फिर सेम कॉलेज में अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में हो, या कुछ ऐसा है। और दूसरा चीज़ है कि आपका तभी उस वक्त रिलेशन हुआ था, बट समाउ उस किसी भी रीज़न से वो रिलेशन वर्कआउट नहीं किया, और फिर आप लोग एक दूसरे से मिले हो। ऐसा कुछ फिर आप एक दूसरे के सामने आओगे या आ चुके हो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। और जो भी है ना सिचुएशन, वो एक है कि एक न्याय है, एक जजमेंट की एनर्जी है। जैसे यूनिवर्स का डेस्टाइन कनेक्शन, यस, डेस्टाइन कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि डेस्टिनी आपको कभी मिलवाना चाहती थी, वो मिलवा रही है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सिर्फ कुछ लोग के लिए है ना कि ये पाना चाहते हैं, बिकॉज ये लाइक ऑब्सेशन होता है ना कि मैं इसे पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो वाला चीज़ है। बट उसमें ना मुझे कार्मिक एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि वो जो एनर्जी है ना कार्मिक, उन्होंने आपको पा लिया है, पा चुका है, बट वो निकल गई है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और मुझे उस कंडीशंस में ऐसा लगा कि एक नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो आपको पाना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं,
यस, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और अपने इमोशंस लेकिन ना उन्होंने अभी तक पूरी तरह छुपाए रखे थे। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको ना पूरा अंदाज़ा है। आप किस दर से गुजरे हो, किस तकलीफ़ से गुजरे, आपके लाइफ में क्या खुशियाँ भी आई हैं, क्या गम भी आए हैं, किस वक्त आप टूटे, किस वक्त आपने अपने आप को संभाला है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपकी जो पर्सनालिटी है ना उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। पहले एक होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है कि एक किसी इंसान को देख के जिस बहुत अच्छा लगता है, बहुत पर्सनालिटी इफेक्ट लगती वैसे है, लेकिन आज आपकी ना ऑरा से अब ज़्यादा वो अट्रैक्टेड है। जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लुक्स। जिस तरह से अपने आप को बनाया है, मुश्किल हालात में हो या जो भी, जिस तरह से भी आपने अपने आप को ना बनाया है, स्पेशली मुश्किल हालात की एनर्जी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे डिनोट करता है कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ में बहुत सारे थे। तो वो सारी चीज़ें इन तकलीफ़ों से गुजरे हो और वो सब मुश्किलात से गुजर के बाद आप अभी ना बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट हो सकता है कि आप अभी सेपरेशन में हो या फिर अकेले रहना पसंद करते हो, या फिर अकेले में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। भले आपकी पोजीशन मतलब आपका बिजनेस हो सकता है अकेले का, मतलब बहुत इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हो, या फिर आपने ऐसी पोजीशन एक्वायर की है ना जहाँ पे लोग आपको देखते हैं तो पता चलता है कि आपने बहुत मतलब कैसा बहुत बड़ा सफ़र कट गया है, बट बहुत समझदारी से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि अपने आप को थोड़ा आपके लिए सही है कि नहीं वो समझने की कोशिश में इन्होंने हमेशा डिले किया है। डिसीजन मेकिंग इनका बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है कि इनको ना समझ में नहीं आता कि आखिर आपको अप्रोच करें तो कब करें। कभी आपके हालात बहुत अच्छे लगते हैं तो कभी हालात बहुत बुरे लगते हैं कि इस वक्त जाना सही नहीं लग गया, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खा लेती है। ये पर्सन है ना, हो सकता है कि बहुत बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं जब भी आपको मुश्किल में देखते हैं। यस, ये मतलब आपको मुश्किल में देखते हैं। हो सकता है कि मे बी आप लोग का सेपरेशन है, वो आप और वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप नहीं है बट हो सकता है कि कहीं से दूर से वो आपके पास आ सकते हैं। वो चीज़ मुझे फील हो रही है इस इंसान के लिए ना। भले वो उनका लाइफ में कुछ भी हो, लाइक ना बहुत बड़े हो, कुछ अच्छा पोजीशन हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत कुछ मानते हैं और वो पहले से मानते आए हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद अपनी इमोशंस नहीं समझ पाए कि उनको ऐसा लगता है कि चलो लेट्स अट्रैक्शन होगा, बट कुछ हद तक वो अपने आप को या आपको समझ नहीं पाए कि आप क्या चाहते हैं, या फिर उस बोला ना कि हाँ ना कंडीशंस में कभी कभी गाड़ी निकल गई, समझ नहीं आया क्योंकि किसी और ने आपको लाइक पसंद किया, अप्रोच किया, आपने हाँ बोला, या फिर आपने किसी और को पसंद किया, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लगा ना कि ये इंसान भले लाइफ में अभी सिचुएशन में जो भी हो, शादी कर ली हो या फिर कमिटेड हो या फिर कुछ है, बट समाव ऐसा लगा कि हमेशा दिल के अंदर वो आपको चाहते रहे, और ये रीज़न आपके ऊपर हैंग रह गए कि उनको समझ नहीं आया कि ये मतलब ये आपसे इतना जुड़े कैसे है। हो ना हो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और मुझे ऐसा लगा ना किस्मत कभी ना कभी आपको मिलवाना ही चाहती थी, बट एक सच्चे तरीके से। लाइक ना मुश्किलात के बाद जब मतलब ऐसा ना कि इतना तकलीफ़ और इतने प्रॉब्लम्स देखने के बाद, इतना झूठ, इतना धोखा देने के बाद, धोखा सहने के बाद या धोखा देखने के बाद जब आपके सामने सच आता है तो वो सच को पहचानने की ताकत आप में ज़्यादा गहरी होती है। वैसा कुछ मुझे फील हो रहा इनके लाइफ में हुए हैं, धोखे हो या तकलीफ़ें हो या प्रॉब्लम्स हो, इसके बाद जो आज वो है लाइक और सेम वे आप भी, तो कि आपने भी इतने सारे तकलीफ़, धोखा और सब कुछ सहने के बाद आज आप जो हो, तो अभी ऐसा लगना प्योर एनर्जी कि तकलीफ़ और वो सब चीज़ की मतलब इंतहा हो गई है कि मतलब इट्स एंड, लाइक हो गया, अभी ख़त्म। जितना कर्मा सहना था, कर्मा समझना था, हो गया। अभी इट्स लाइक नई सिरे से ज़िंदगी शुरुआत करनी है। आपने कभी नहीं सोचा था कि यही चाहिए कि वही चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। आप अभी ऐसा लगता है आप अभी इस एनर्जी में कंफ्यूज हो, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे से ही अपनी एनर्जी में कंफर्म हो रहे कि उन्हें आप चाहिए। यू नो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन, बट आपका होना उनके लिए बहुत मायने रखता है।
कुछ अधूरा है जो आपके बीच में जो पूरा होना ज़रूरी था, और इट्स लाइक ट्रू इमोशंस, और वो डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी का ही एक पार्ट था कि आप लोग मिले, एक यूनिवर्स का ही एक न्याय था, डिसीजन था जो आप मिले, तो वो चीज़ हो गई। और इट्स लाइक कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड हो ना हो ये इंसान आपसे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ है। और ये इंसान भले तीखा लगे, आपको लगे कि सामने से दिखते हैं ना, आपको समझ नहीं आए कि आप, मैंने कहा कि यही पर्सन है, तो आप कहेंगे कि आर यू श्योर कि इसे देख के कभी लगा नहीं, इसे देख के कभी लगा नहीं। हाँ ठीक है कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत हमेशा अच्छा तो है, लाइक करियर वो सब कुछ अच्छा है, बट कभी लगा नहीं, कभी कुछ जाहिर भी नहीं किया, कभी कुछ बोला नहीं। बट यस ये वही है, क्योंकि इन्होंने अभी तक आपको अपनी दिल की बात कभी कह नहीं पाए, कभी जाहिर नहीं कर पाए, या फिर कभी आप अपनी दुनिया में इतने उलझे रहे कि इस इंसान के इमोशंस कभी आपने पहचान ही नहीं पाए, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और जैसे 2 सिनेरियोज़ है कि जैसे ये जो ऑलरेडी आपके साथ कभी उनका कनेक्शन था, वो पर्सन आ रहे हैं रिटर्न, बट फुल्ली चेंज होके, क्योंकि इन्होंने भी सहा है और आपने भी सहा है, और वो सब चीज़ क्लियर होने के बाद ही आपके पास एंट्री होगी, और ये आपको लिटरली पाना चाहते हैं। हाँ, एंट्री होगी कि नहीं, ये आ रहे हैं नहीं है, ये सवाल ये था कि कौन आपको पाना चाहता है, तो ये पर्सन आपको पाना चाहता है। एक होता ना कि नसीब में होगा तो ज़रूर होगा वाली एक एनर्जी लेकर कोई बैठा हो। True love. This could be the one. Oh, just. It is safe for you to love. और God, और 2 आए हैं, और 2 है, एक वेरी सून एंड दूसरा है हनीमून। सो काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है आज की एनर्जी में रीडिंग में। भी कितने लोगों को रेजोनेट करेगी नहीं करेगी मुझे पता नहीं, बट ये जो एनर्जी है जो बताना चाहती है वो मैंने बताने की कोशिश की है। ये पर्सन आपके सपने बहुत देखता है कि आपके साथ एक लाइफ हो, एक टाइम स्पेंडिंग हो, लाइक ना आप और वो हो, जैसे एक दुनिया हो, वो वाली एनर्जी फील करता है। दिस इज़ द ट्रू लव, ये सच्चा प्यार है, और दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये इन्होंने आपसे हमेशा सच्चा प्यार किया है, और वही पर्सन आपके लाइफ में पाना चाहते हैं आपको। होगा नहीं होगा डेस्टाइन्ड है, लेकिन मिलना हो, मतलब वो मानते हैं कि नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेंगे, ये वाली चीज़ होती है। एंड दिस कुड बी द वन। यस, यही पर्सन है जो जैसे ना डेस्टाइन्ड पार्टनर कहते हैं वो है, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन के पर लाइक ना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ ट्रू लव, लाइक विश्वास के लायक है, एंड वेरी सून। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कह रहे थे ना कभी होगा, ये क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये जैसे ना ये विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी बहुत जल्द, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। यस, और मुझे उनके नाम में ऐसा लगा कि उनके जो इनिशियल है वो W हो सकते हैं, T हो सकते हैं, K हो सकते हैं, और J हो सकते हैं, P हो सकते हैं, C हो सकते हैं, M भी हो सकता है। ये इनिशियल उनके हो सकते हैं। साइंस सभी है, साइंस कोई भी हो सकती है उनकी, बट जैसे पाइसेस, कैंसर और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।